सिक्योरिटी में आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है अटैक्स, जनरल एंड टेक्निकल व्यू। और दूसरा टॉपिक जो हम देखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव अटैक्स। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ अटैक्स, जनरल व्यू। सबसे पहले हम ले रहे हैं अटैक्स का जनरल व्यू। अकॉर्डिंग टू जनरल व्यू, अटैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जनरल व्यू के हिसाब से अटैक को 3 भागों में 3 तरह के अटैक होते हैं। पहला क्रिमिनल अटैक। क्रिमिनल अटैक ये वो अटैक होते हैं जहाँ पे अटैकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू मैक्सिमाइज फाइनेंशियल गेन बाय अटैकिंग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करके लाभ प्राप्त करना, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट होता है। ये सब किस में आते हैं, आपके क्रिमिनल अटैक में। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके पब्लिसिटी अटैक। पब्लिसिटी अटैक केवल पब्लिसिटी पाने के लिए ही होते हैं, और ये अटैक नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स में के द्वारा किए जाते हैं। वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते, वो केवल क्या होते हैं, पॉपुलरिटी चाहते हैं। पब्लिसिटी अटैक क्यों होते हैं, क्योंकि अटैकर चाहता है कि उसका नाम क्या है, टीवी पे आए, न्यूज़पेपर पे आए। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल है पब्लिसिटी अटैक का, कि किसी वेबसाइट के वेब पेज को डैमेज कर देना बाय अटैकिंग इट। उससे अटैक करके उस वेब पेज को डैमेज कर देना। ये किसका एग्जांपल है, पब्लिसिटी अटैक का। लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो लोग। तीसरे होते हैं लीगल अटैक्स। ठीक है, लीगल अटैक्स में क्या होता है कि जो अटैकर जो होता है वो ये कोशिश करता है कि जज और जूरी जो है उसके पास जब केस जाएगा तो वो चाहेगा कि वो कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में उसके मन में डाउट उत्पन्न करना चाहता है। अटैकर जो होता है वो जज या जूरी को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में ही इनहेरेंट वीकनेस है और उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो अटैकर का एम क्या होता है, अटैकर का एम होता है कि टेक्नोलॉजिकल मैटर्स में जो जज और जूरीज होते हैं उनका नॉलेज सीमित ही होता है, तो उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि मैंने सिस्टम में ही इनहेरेंट वीकनेस थी, मैं तो ऐसा कर रहा था और ऐसा हो गया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और इसके द्वारा वो टेक्नोलॉजिकल जो वीकनेस होती है जज और जूरी की, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अटैक्स, टेक्निकल व्यू। इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में अपन डिस्कस करेंगे। 4 तरह के अटैक होते हैं। पहला होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब बाधित करना। ठीक है, इस तरह के अटैक में क्या होता है, कोई असेट होती है सिस्टम की, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या उसे अनअवेलेबल कर दिया जाता है, या अनयूजेबल कर दिया जाता है। ये किस पे अटैक होता है, अवेलेबिलिटी पे। ठीक, जैसे सपोज ए है, सी कोई है, वो बी से ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है और सी बीच में क्या कर देता है, उसके अटैक को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन। जैसे हार्डवेयर को किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, या कम्युनिकेशन लाइन को ब्रेक कर दिया, या डिसेबलिंग कर दिया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को। तो क्या हो जाता है कि सिस्टम या तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या अनअवेलेबल हो सकता है, या अनयूजेबल हो सकता है। यह अवेलेबिलिटी पे अटैक होता है, इंटरप्शन। दूसरा आता है अटैक इंटरसेप्शन। इंटरसेप्ट करना, बीच में इंटरसेप्ट कर लेना। ठीक है, इस तरह के अटैक, इस प्रकार के अटैक में क्या होता है कि एक कोई अनऑथराइज पार्टी होती है, वो किसी असेट पे एक्सेस करती है। ठीक है, ये अटैक किस पे होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे। सपोज ए बी को कोई मैसेज भेज रहा है, वो चाहता है कि वो मैसेज क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन कोई बीच में अनऑथराइज पार्टी सी क्या कर सकती है कि उस मैसेज को एक्सेस कर सकती है। तो ये अटैक किस पे होता है, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी पे। अनऑथराइज्ड पार्टी पर्सन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। इसका एग्जांपल है, जैसे कि क्या है कि सेंडर से कोई डेटा भेजा, उससे भेजने के बाद उसके वायर को क्या कर लिया, टैपिंग कर ली, ताकि वो सेंडर से जो रिसीवर का पास जो डेटा जा रहा है उसे बीच में ही टैप करके पढ़ लिया। तो ये अटैक किस पे होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे। इंटरसेप्शन किस पे अटैक होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे। तीसरा अटैक होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, कोई अनऑथराइज पार्टी है,
वो केवल असेट पे एक्सेस ही गेन नहीं करती है, लेकिन वो उस असेट के कंटेंट्स को भी क्या कर देती है, चेंज कर सकती है, उसको टेम्पर कर सकती है। ये किस पे अटैक होता है, इंटीग्रिटी पे। डाटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, सेंडर से भेजा जाए, भेजने के पश्चात और रिसीवर के पास पहुंचने तक अगर डेटा में कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसका मतलब डेटा की इंटीग्रिटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। इस तरह के अटैक के एग्जाम्पल क्या है कि किसी डेटा फाइल की वैल्यू में चेंज कर देना, किसी प्रोग्राम को चेंज कर देना, या जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं किसी नेटवर्क पे उसको कंटेंट्स को मॉडिफाई कर देना। इस तरह के, ये किस तरह के अटैक है, मॉडिफिकेशन टाइप के। चौथा अटैक होता है फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट कर देना, कोई चीज़ क्या कर देना, फैब्रिकेट कर देना। इस तरह के अटैक में क्या होता है, कोई अनऑथराइज पार्टी क्या करती है, काउंटरफेट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर देती है सिस्टम में। ठीक है, ये ऑथेंटिसिटी पे अटैक होता है। किस पर अटैक होता है, ऑथेंटिसिटी पे। जैसे किसी नेटवर्क में स्पूरियस मैसेज इंसर्ट कर देना, या किसी फाइल में कोई और अपनी तरफ से भी रिकॉर्ड ऐड कर देना, तो आपने फैब्रिकेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फैब्रिकेशन। और ये किस पे अटैक होता है, ऑथेंटिसिटी पे। तो अपन ने देखे इंटरप्शन जो होता है वो किस पर अटैक होता है, अवेलेबिलिटी पे। इंटरसेप्शन किस पे होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक होता है। मॉडिफिकेशन किस पे अटैक होता है, इंटीग्रिटी पे। और फैब्रिकेशन अटैक किस पे होता है, ऑथेंटिसिटी पे। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। दो तरह के अटैक होते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक वह अटैक होते हैं जहाँ पे अटैकर क्या करता है, किस में इन्वॉल्व होता है, ईव्स ड्रॉपिंग या मॉनिटरिंग ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। वो सेंडर से रिसीवर के पास जो डेटा जाता है उसको केवल क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसको देखता है केवल। यहाँ अटैकर का एम क्या होता है, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट इज इन ट्रांजिट, जो सूचना को प्राप्त करना है जो सेंडर से रिसीवर के पास जा रही है। इतना ही उद्देश्य होता है, वो डेटा में कोई चेंज नहीं करता, उसका केवल उद्देश्य इतना ही होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर ले जो सेंडर से किसके पास जा रही है, रिसीवर के पास जा रही है। पैसिव का मतलब क्या होता है कि अटैकर जो है डेटा में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए पैसिव अटैक को डिटेक्ट करना क्या है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो जनरल अप्रोच जो होती है पैसिव अटैक को डील करने के लिए वो ये होती है कि उसका प्रिवेंशन किया जाए, रेदर देन डिटेक्शन और करेक्टिव एक्शंस। उसको क्या किया जाए, उसका प्रिवेंशन किया जाए। पैसिव अटैक्स जो होते हैं उसमें ओरिजिनल मैसेज के कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, दो तरह के पैसिव अटैक होते हैं आपके, एक तो होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और एक होता है ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, जैसे कोई टेलीफोन का वार्तालाप है, या कोई ईमेल मैसेज है, या कोई फाइल ट्रांसफ़र की है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, उसमें कोई सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और अपन ये चाहेंगे कि हमारा अपोनेंट है वो उसके कंटेंट्स को पढ़ नहीं पाए, उसे देख नहीं पाए। लेकिन अगर वो क्या करेगा, आपका अपोनेंट अगर आपकी लाइन को टैप कर लेता है, वो जब आप भेज रहे हो रिसीवर के पास पहुंच रहा है उससे पहले ही बीच में लाइन को टैप कर लेता है, तो उन कंटेंट्स को पढ़ लेगा। तो उसका एक तरीका ये है कि मैसेज को क्या किया जाए, इनकोड कर दिया जाए। मैसेज को क्या कर दिया जाए, इनक्रिप्ट कर दिया जाए, उसे कोडिफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि अगर वो उससे चुरा भी ले तो उसके किसी काम का नहीं हो। ये क्या कहलाता है आपका, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स। और दूसरा होता है ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, मान लो हमने इंक्रिप्शन का प्रोसेस काम में लिया है, तो अपोनेंट फिर भी क्या कर सकता है, वो ऑब्जर्व करेगा पैटर्न्स ऑफ द मैसेज के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब जो अपोनेंट है वो क्या है, लोकेशन और आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन होस्ट को पहचानेगा, और क्या ऑब्जर्व करेगा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ मैसेज बीइंग एक्सचेंज्ड। जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ मैसेज दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए ये अनुमान लगाने में हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरह का कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में हो रहा है। तो पैसिव अटैक जो होते हैं, पैसिव अटैक में क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज के कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होते हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, और दूसरा कौन सा होता है, ट्रैफिक एनालिसिस।
नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव अटैक्स। ये जो अटैक होते हैं इसमें क्या होता है कि डेटा स्ट्रीम में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है या किसी फाल्स स्ट्रीम का क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, ये चार तरह के होते हैं। पहला होता है मैस क्वेरी। मैस क्वेरी में क्या होता है, एक एंटिटी कोई दूसरी एंटिटी बन जाती है। जैसे सपोज सी जो है वो एक बी के पास मैसेज बन रहा है, लेकिन क्या बन के भेज रहा है, ए बन के भेज रहा है। तो बी को क्या लग रहा है, मैसेज किसके पास से आ रहा है, ए के पास से आ रहा है, लेकिन वो भेज कौन रहा है, एक्चुअली सी भेज रहा है। ये अटैक क्या कहलाता है, मैस क्वेरी। दूसरा होता है रीप्ले अटैक्स। इसमें क्या किया जाता है, पैसिव कैप्चर किया जाता है डेटा का और उसका सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन किया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ये क्या कहलाता है, रीप्ले अटैक। तीसरा होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। इसमें कुछ पोर्शन होता है मैसेज का, उसे अल्टर्ड कर दिया जाता है या मैसेज को डिले कर दिया जाता है या रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज इफेक्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। और चौथे अटैक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ये क्या करता है, प्रिवेंट्स और इनहिबिट्स द नॉर्मल यूज और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल यूज को या मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की। दूसरा जो फॉर्म होती है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की, वो क्या होती है कि किसी नेटवर्क को एंटायरली डिसरप्ट कर दो। ठीक है, एंटायरली डिसरप्शन ऑफ नेटवर्क कैसे किया जा सकता है, इधर बाय डिसेबलिंग द नेटवर्क, या तो नेटवर्क को पूरे को डिसेबल कर दिया जाए या ओवरलोडिंग इट विद मैसेजेस, या उस पर इतने मैसेजेस भेज दिए जाएँ कि वो ओवरलोड हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। आपने देखा होगा जैसे आईआईटी का रिजल्ट आता है या 10th क्लास का रिजल्ट आता है तो सर्वर के पास कई लोगों की रिक्वेस्ट एक साथ पहुंचती है, तो सर्वर क्या हो जाता है, सर्वर पे ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है और कभी कभी इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि सर्वर अल्टीमेटली हॉल्ट भी हो जाता है। एक्टिव अटैक्स जो हैं इनको रोकना मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उसके लिए अपने को फिजिकल प्रोटेक्शन करना पड़ता है, सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ पे और सारे पाथ्स पे सभी समय प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, तभी आप एक्टिव अटैक को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गोल क्या होता है कि उनको डिटेक्ट किया जाए और उनको रिकवर किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, रिकवर किया जाए। ये आपके कौन से हो गए, एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या होता है कि डेटा स्ट्रीम में मॉडिफिकेशन किया जाता है या फॉल्स स्ट्रीम को क्रिएट किया जाता है। और चार तरह के होते हैं, मैस क्वेरी, रीप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल साइड्स ऑफ अटैक्स। प्रैक्टिकल साइड ऑफ अटैक्स इसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एप्लीकेशन लेवल अटैक और नेटवर्क लेवल अटैक्स। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स, ठीक है, ये जो अटैक होते हैं वो एप्लीकेशन लेवल पे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अटैकर जो है वो क्या अटेम्प्ट करता है, टू एक्सेस, मॉडिफाई और प्रिवेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अटैकर क्या करता है, एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई या प्रिवेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कर सकता है। इसके एग्जांपल क्या है, मान लो कि कोई किसी की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे है, उसको ऑब्टेन करना, ठीक है, या चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, किसी मैसेज के कंटेंट्स को चेंज करना। जैसे कि किसी ने भेजा कि 100 रुपये इसको दे दो, उस मैसेज में 100 की जगह क्या कर दिया, चेंज करके 1000 रुपये दे दो। ये एप्लीकेशन लेवल अटैक्स कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं नेटवर्क लेवल अटैक्स। ये अटैक जो होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रिड्यूसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ए नेटवर्क, किसी नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करना, कम कर देना। ये जो अटैक होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क को या तो स्लो कर दो या उससे कंप्लीटली क्या कर दो, हॉल्ट कर दो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन लेवल अटैक को ऑटोमेटिकली कैन लीड टू द, ये ऑटोमेटिकली किसको लीड करते हैं, एप्लीकेशन लेवल अटैक्स को करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि किसी को किसी नेटवर्क पे एक्सेस करने का मौका मिल गया है
ठीक है। तो वो क्या कर सकेगा, वो किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उस पर एक्सेस कर सकेगा, और उसके कारण क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक्स।